वेलकम दोस्तों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 से। इस पार्ट 10 में चैप्टर 4 से जितने भी MCQ क्वेश्चंस कुछ और है उसको देखेंगे। अगर मेरा पिछला पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो चैप्टर वाइज देख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चैप्टर 4 से 69 नंबर जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज का बानी कौन था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, गोपाल बाबू वलंग, भास्कर रॉय यादव। तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सत्यशोधक समाज का बानी ज्योतिबा फुले है। अगला जो सवाल है, इन 19th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग? महादेव गोविंद रानाडे, केटी तिलांग, गोपाल कृष्णन गोखले, ज्योतिबा गोविंद फुले। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 71 नंबर जो सवाल है, हु पब्लिश द न्यूज़ पेपर दीन बंधु एंड दीन मित्रा? वर्सीलिंगम, रविंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी वाज? गुलामगिरी बुक के मुसन्निफ कौन है, लिखत कौन है? तो इसका भी आंसर होगा ज्योतिबा गोविंद फुले। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक मंडल? सत्यशोधक मंडल का बानी कौन है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा ज्योतिबा फुले? इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है सही नहीं है महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में? ही कंबाइंड इन हिम द रेवोल्यूशनरी टीचिंग ऑफ द बुद्धा एंड कबीर। ये सही है सेंटेंस। ही टूक अनटचेबिलिटी ऑफ ब्लॉट ऑफ हिंदुइज्म। ये भी सेंटेंस सही है। ही रूट अ ब्रूचर इंटाइल स्लेवरी। ये भी सेंटेंस सही है। बच गया ऑप्शन डी। ये सवाल का सेंटेंस जो है गलत है। ही फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा। ये सेंटेंस गलत है, तो यही आंसर होगा। गलत पूछा था। नेक्स्ट जो सवाल है, हु सेड वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड? श्री नारायण गुरु, रमा स्वामी नईकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, हु गेव द कॉल नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड ऑफ मैनकाइंड? तो सदरन अय्यप्पन ने कहा था। ऑप्शन ए होगा। 77 नंबर जो सवाल है इम्पोर्टेंट है। तो सवाल ये है, द प्रार्थना समाज फाउंडेड इन 1867 बाई? प्रार्थना समाज के बानी कौन थे? तो इसका ऑप्शन डी होगा आत्माराम पंडोरंग। नेक्स्ट जो सवाल है, MG रानाडे, RG भनदंकर, NG चंदवंकर वेयर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ? ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, नन ऑफ एबव। तो ऑप्शन सी होगा। ये तीनों जो हैं प्रार्थना समाज के लीडर थे। अगला जो सवाल है 79 नंबर, वेयर कॉल बापू ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द आंध्र प्रदेश? यह सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री का। बापू ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश किनको कहा जाता है?
ऑप्शन दिया है बिरसा लिंगम, स्वामी नारायण गुरु, मोहनदास करमचंद गांधी, आत्माराम पंडुरंग। तो ऑप्शन ए होगा बिरसा लिंगम को कहा जाता है बापू ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट जो सवाल है, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1871 with the aim of promoting window remarriage by विरसालिंगम, KTT तिलंग, ब्रह्मजी, गोपाल आचार्य। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ रेसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। MG रनाडे, BM मलाबारी, RG बांधेकर, KT तिलंग। तो ऑप्शन ए होगा। फादर ऑफ रेसिडेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया के फादर ऑफ रेसिडेंस किनको जाना जाता है? एटी 82 नंबर जो सवाल है, विडो रीमैरेज सोसाइटी फाउंडेड इन 1863 बाई राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय, किसने किया था मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया? सर सैयद अहमद खान, अब्दुल लतीफ़, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद आमिर अली। तो ऑप्शन ए होगा सर सैयद अहमद खान। 84 नंबर जो सवाल है, अमॉन्ग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म सैयद अहमद खान वाज मेनली अरेस्टेड इन। राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ इस्लाम, एंड ऑफ पर्दा सिस्टम, इंकरेजमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अमॉन्ग मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। द एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद कब रखी गई थी? 1886, 1851, 1857, 1875। तो ऑप्शन डी होगा 1875। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी होगा। 87 नंबर जो सवाल है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गुरुद्वारास रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 1920 वाज टू रन देम ऑन ओरिजिनल ट्रेडिशन ऑफ सिखिज्म, टू फ्री देम ऑफ करप्ट सवादर्स, टू फ्री देम फ्रॉम ऑफिशियल जाथीदार्स। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हेन वाज द एस्थेटिक सोसाइटी बंगाल एस्टेब्लिश्ड। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब कायम किया गया था? एस्थेटिक सोसाइटी 1707, 1720, 1784, 1799। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के जरिया एस्थेटिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट जो सवाल है, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। 89 नंबर, द बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1890। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो है 1890 में कायम हुआ था। किसने कायम किया था? लोखंडे, सैपाड़ा बनर्जी, वानी मुखर्जी, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन डी होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट जो सवाल है 90 नंबर, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। AITUC वाज फाउंडेड इन, कब कायम किया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बुनियाद कब रखी गई थी? तो ऑप्शन 20 में रखी गई थी। ऑप्शन सी 1920 में रखी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 83 नंबर, 91 नंबर जो सवाल है, विच वाज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया है?
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मद्रास लेबर यूनियन, मेंस वर्किंग यूनियन, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो ऑप्शन ए होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1920 ईस्वी में इसकी बुनियाद रखी गई थी। 19 नंबर जो सवाल है, द सेकेंड फेज ऑफ संथाल्स रिवोल्यूशन इन नॉन एज खवार, माजी, होल या इंडिगो। तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। नेक्स्ट, मंडर अपराइजिंग स्टार्टेड इन, मंडर रिवोल्यूशन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1893 में हुआ था। ऑप्शन सी होगा। 94 में जो सवाल है, द मंडा रिवोल्ट वाज एंडेड इन, मंडा रिवोल्यूशन कब खात्मा हुआ? 1919, 1920, 1920, 1909 में हुआ था। ये ऑप्शन सी होगा इसका जवाब। ऑप्शन सी होगा 1909। बुद्धा भगत वाज द लीडर ऑफ, बुद्धा भगत इनमें से कौन सा रिवोल्यूशन का लीडर थे? कोल रिवोल्यूशन, मंडा रिवोल्यूशन, भगत रिवोल्यूशन, संथाल रिवोल्यूशन। तो ऑप्शन ए होगा कोल रिवोल्यूशन। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय किसने किया था? उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, अरबिंदो घोष। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद ए.ओ. ह्यूम ने रखा था 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में मुंबई में। नेक्स्ट जो सवाल है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम। तो ऑप्शन बी होगा W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। अगला जो सवाल है 98 नंबर, द कंस्पिरेसी थ्योरी वाज प्रीच बाय ए.ओ. ह्यूम, लाला लाजपत राय, C.F. एंड्रीज, W.C. बनर्जी। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट जो सवाल है 99 नंबर, W. हंटर बुक इंडियन मुसलमान्स वाज पब्लिश बाय, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन मुसलमान जो है इसके लिखत जो है W. हंटर है। कब ये पब्लिश किया गया था? तो 99 नंबर का पहला ऑप्शन दिया है 1871, 1857, 1875, 1905। तो ऑप्शन ए होगा 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग कहाँ पर फाउंडेड किया गया था? कोलकाता, दिल्ली, लाहौर, डक्का में हुआ था। ऑप्शन डी होगा, यानी बांग्लादेश। नवाब सलीमुल्लाह ने किया था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है, द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय, ऑप्शन सी होगा सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। अगला जो सवाल है, इन विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज द पाकिस्तान प्रपोजल मेड, ये 2016 में आया था। 1900 इम्पोर्टेंट सवाल भी है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा लाहौर। हिंदू महासभा वाज फाउंडेड अंडर द जियल ऑफ, ऑप्शन ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन जो दिया हुआ है मदन मोहन मालवीय, रामपाल सिंह, स्वामी सरदानंद, तेज बहादुर सप्रू। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा मदन मोहन मालवीय। 104 नंबर जो सवाल है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मे 4th मूवमेंट इन द चाइना स्लोगन जियोगो स्टैंड फॉर, जियोगो का मतलब क्या है? सेव द कंट्री, वी नीड द इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म, चाइना इज फॉर चाइनीज ओनली, फॉरनर गो बैक। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। इसका मतलब होता है फॉरनर गो बैक। नेक्स्ट जो सवाल है,
मे फोर्थ मूवमेंट 1919, मे फोर्थ मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1919 में हुआ था। तो इनमें से जो है कौन सा सही सेंटेंस है, कौन सा गलत सेंटेंस है? एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट। एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट और कल्चरल मूवमेंट ये भी सही है, पॉलिटिकल मूवमेंट ये भी सही है, रिलीजियस मूवमेंट नहीं था। तो ऑप्शन देखिए ए 1 2 3 आर करेक्ट और 4 इज इनकरेक्ट, यानी 4 नंबर गलत सेंटेंस है, इस मूवमेंट से ताल्लुक नहीं था उसका। नेक्स्ट जो सवाल है, द मे फोर्थ मूवमेंट पार्टिसिपेंट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द चाइनीज गवर्नमेंट वीक रिस्पॉन्स to the treaty allowing Japan to receive territories in the Shandong to sign 21 demand of Japan internal politics causes। तो ऑप्शन ए होगा, तीनों ऑप्शन ये सही है और 4 नंबर जो है गलत है। When did हासिंग चोंग हू was organized? तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब 1894 ईस्वी में। हाउसिंग चोंग हुई वाज ऑर्गेनाइज बाई, ये जो सवाल है इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2015 का ये सवाल है, तो इसका ऑप्शन होगा सन याट सिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मौजी जाई? तो ऑप्शन सेलिंग पेगलेट होगा, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा।